अफ्रीका का नया लीडर इब्राहिम ट्राओरे का नाम अभी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बहुत सालों बाद अफ्रीका में एक ऐसा लीडर पैदा हुआ है जो न सिर्फ अफ्रीका के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है, बल्कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को भी एक्सपोज कर रहा है। ना वो अमेरिका से डरता है, ना फ्रांस से घबराता है, और ना ही उसे सऊदी अरबिया का करोड़ों का ऑफर खरीद पाता है। इब्राहिम ट्राओरे ने सत्ता में आने के बाद ही सबसे पहले फ्रांस की आर्मी को अपने देश से निकालकर दुनिया को यह बता दिया कि हम लोग अब किसी से नहीं डरते और गाजा के मामले पर भी बहुत खुलकर बोल रहे हैं। इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी से कंपेयर कर रहे हैं। बुर्किना फासो के एक छोटे से गांवों में इब्राहिम ट्राओरे का जन्म हुआ। बुर्किना फासो अफ्रीका के अंदर आने वाला एक छोटा सा देश है जो बहुत ज़्यादा गरीब है। उसी देश के छोटे से गांव में इब्राहिम ट्राओरे का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ। इब्राहिम ट्राओरे बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। इब्राहिम ट्राओरे को सेना में जाने की बहुत ख्वाहिश थी, इसीलिए वह बुर्किना फासो के सेना में शामिल हो गए। इब्राहिम ट्राओरे अपने अंदाज को लेकर एक होनहार आर्मी ऑफिसर माना जाने लगा। 2022 के सितंबर में उन्होंने अपने साथी आर्मी ऑफिसर्स के साथ मिलकर पॉल हेनरी दमीबा को सत्ता से हटा दिया और खुद सिर्फ 34 साल की उम्र में बुर्किना फासो का एक नया राष्ट्रपति बन गए। सत्ता में आने के बाद पहले फ्रांस के आर्मी को अपने देश से निकाला। कहने को तो बुर्किना फासो के एक आज़ाद देश था, लेकिन वो फ्रांस के कंट्रोल में था। बुर्किना फासो के सारे गोल्ड रिजर्व पर फ्रांस ने अपना कब्जा जमा रखा था और उससे फ्रांस बहुत फायदा हो रहा था, और सिर्फ 10% हिस्सा ही बुर्किना फासो की जनता तक पहुंचता था। जब इब्राहिम ट्राओरे सत्ता में आया तो सबसे पहले फ्रांस के आर्मी को अपने देश से निकाल भगाता है, क्योंकि फ्रांस की सेना बुर्किना फासो में मौजूद था और फ्रांस इतने आसानी से निकलने वाला नहीं था, क्योंकि फ्रांस दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। तो इब्राहिम ट्राओरे ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन को सीधा चैलेंज कर देता है और कहता है कि अगर तुम अपने आर्मी को हमारे देश से नहीं निकाला तो युद्ध के लिए तैयार हो जाना। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने आर्मी को वहां से बिना खून खराबे के निकाल देता है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन ये नहीं चाहते थे कि हम लोग एक दूसरे से लड़ें। फ्रांस के निकालने के बाद इब्राहिम ट्राओरे और भी फेमस हो जाता है और रसिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। रसियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इब्राहिम ट्राओरे के अंदाज को देखकर बहुत खुश होता है और वह यहाँ तक कह देता है कि मुझे लगता है आने वाले वक्त में इब्राहिम ट्राओरे एक पावरफुल और निडर राष्ट्रपति के नाम से जाने जाएंगे। जब इब्राहिम ट्राओरे ने पुतिन से मुलाकात की तो ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक नई युग की शुरुआत थी, जहां अफ्रीका, रूस और चीन के साथ मिलकर अपनी नई पहचान बना रहा है। यहाँ तक कि अब बुर्किना फासो में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जिस दिन इब्राहिम ट्राओरे ने फ्रांस को देश छोड़ने के लिए कहा, उसी दिन अफ्रीका के इतिहास में कुछ बदल गया। ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये एक संकेत था कि अब गुलामी का दौर खत्म हो चुका है और अब एक नई युग की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद सऊदी अरब ने इब्राहिम ट्राओरे से कहा कि मैं बुर्किना फासो में 200 मस्जिद बनाना चाहता हूं, तो इब्राहिम ट्राओरे आग्रह किया कि वो उनके देश में बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करे, स्कूल, अस्पताल बनवाए और रोजगार के लिए मौका उपलब्ध कराने में निवेश करे, जिससे उनके देश के लोगों का जीवन स्तर सुधरे और देश आत्मनिर्भर हो सके। आज इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ एक नेता नहीं है, वे युवाओं के प्रतीक बन चुके हैं। वे एक ऐसे अफ्रीका का सपना देख रहे हैं जो आत्मनिर्भर हो, एकजुट हो और अपने भविष्य का निर्माण खुद करे। क्या इब्राहिम ट्राओरे वह बदलाव ला पाएंगे जिसकी उनके देश को ज़रूरत है? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।